तो दोस्तों बैटरी का कनेक्शन हमने खोल दिया है, चलिए उस तरफ जाके देखते हैं स्टार्ट करके होता है या नहीं। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रामकिशन, आप देख रहे हैं किशन ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ BS6 का ऑयल सेंसर के बारे में। ठीक है, ऑयल सेंसर कैसे चेक किया जाता है या तो ऑयरिंग जो होता है उसका कैसे वर्क करता है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ लास्ट में, ये गाड़ी जो होता है ना BS6 का गाड़ी जो होता है वो बैटरी के अलावा स्टार्ट होता है या नहीं वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा, तो बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये क्या काम करता है, ये है ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है, जैसे कि साइलेंसर में लगा हुआ, जैसे कि देख पा रहे हो ऑक्सीजन सेंसर है ये। BS6 गाड़ी में सभी में ये आता है, साइलेंसर में लगा होता है ऑक्सीजन सेंसर। जैसे कि ये कितना पेट्रोल पी रहा है, कहाँ से कितना पेट्रोल आ रहा है, ये डिटेक्ट करता है। मतलब ठीक है, तो कितना एयर निकल रहा है, कितना रहा है। तो दोस्तों अगर इसको यहाँ से निकल दूंगा ना, सॉकेट को अगर खोल दूंगा तो यहाँ पे कोई इश्यू का जैसे सिग्नल आता है, कोई सिग्नल शो नहीं करेगा, ये खोलने से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे कि ये हो गया। तो दोस्तों ये सेंसर की अगर बात करें तो ये है DC चारकोल कनिस्टर है, ये मेन चारकोल कनिस्टर। ठीक है, ये DC चारकोल कनिस्टर, ये मेन चारकोल कनिस्टर है ये। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया ऑक्सीजन सेंसर के, जैसे कि ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब उस साइड जाके कुछ बात कर लेते हैं क्या क्या सेंसर उधर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस सेंसर की अगर बात करें तो ये है इंजन टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इंजन में कितना ऑयल कूलिंग है, कितना नहीं है, तो ये डिटेक्ट करता है। मतलब ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। ये हो गया हमारा मतलब इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये हो गया फ्यूल इंजेक्टर। तो इसका ये है सॉकेट, इसका मेन लाइन आता है इसमें से। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो ये है मतलब हमारा मेन लाइन जो ब्लैक वाला है, मेन लाइन है, और ये वाला इश्यू से आता है। ठीक है, ये मेन लाइन हो गया। चलिए इसको भी हम सॉकेट को लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें कहाँ से चेक करना है मैं बताऊंगा कि जैसे कि इसको चेक कहाँ से करना है, मतलब करंट किस में आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मैं ये भी दिखाऊंगा तो कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं इसका जो ये होता है इश्यू, मेन इश्यू जो लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि देख पा रहे हो बैक एंगल सेंसर इसी में लगा होता है। ठीक है, बैक एंगल जो सेंसर लगा होता है ना, जो साइड होने पे गाड़ी जो बंद हो जाता है, ये इसी में लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि बता दिया सभी सेंसर का काम क्या है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया फ्यूल इंजेक्टर है ये। ठीक है, तो इसका कहाँ से चेक करना है कि लाइन कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं, कैसे चेक करना है। जब स्टार्टिंग का दिक्कत हो या तो फ्यूल मतलब इंजेक्टर होता है ना, फ्यूल इंजेक्टर, जो अगर उसमें से पेट्रोल सप्लाई ना हो तो कैसे चेक करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इश्यू। तो इसमें i3s का जो सिस्टम है इसी में लगा हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स सभी सेंसर के बारे में बता दिया, और कोई भी सेंसर है नहीं इसमें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा चार्जर रेगुलेटर हो गया ये। ठीक है, ये रेगुलेटर हो गया। तो दोस्तों क्या था BS3 या BS4 में क्या आता था, और एक जैसे कि CDI हो गया ना, CDI जैसा यहाँ पे होता था, और एक CDI होता था एक साइड में। ठीक है, i3s मान लो या स्प्लेंडर हो गया, HF डिलक्स हो गया, i3s जितना भी था उसमें जो 2 CDI आता था, CDI का जैसा 2 आता था। मतलब ये क्या होगा, ECU हो गया, इसमें लगा हुआ है i3s का सिस्टम, इसी में लगा हुआ बैक एंगल सेंसर, यही CDI मान सकते हो आप। ठीक है, मगर ये CDI नहीं होता, ये ECU कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, इसको बढ़िया से वॉश कर ले। तो वॉश करके तो इसका और भी कुछ दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो गाड़ी हमने वॉश करके लेकर आ गए, पूरा बड़ी तरीके से वॉश करके लेकर आ गया। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो इंजेक्टर का जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, कहाँ से आता है, वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो हवा मारना पड़ेगा, काफी इसमें पानी भरा हुआ। ठीक है, तो पूरा जो सॉकेट होता है ना, वॉश करने के बाद जितना भी BS6 का गाड़ी है सबको वॉश करने के बाद बढ़िया से एयर मार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि सबको एक बार एयर मार लेते हैं। एयर मार के फिर हम वोल्टेज एक बार चेक करेंगे कहाँ से कितना वोल्टेज आना चाहिए। जैसे कि एक देख पा रहे हो पिंक और ग्रीन जैसा कलर है। ठीक है, पिंक और ग्रीन, और एक है ब्लैक और रेड। ठीक है, ब्लैक में रेड पट्टी और ग्रीन में पिंक में ग्रीन पट्टी। ठीक है, चलिए हम एक बार एयर मार के चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देख पा रहे हो फ्रेंड्स, पावर कॉइल में यहाँ पर भी ग्रीन में ये मतलब पिंक में ग्रीन पट्टी है, और यहाँ पर भी रेड में ब्लैक में रेड पट्टी है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो कलर है वहाँ का सेम कलर है। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं किस में वोल्टेज आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों हम एक बार चेक कर लेते हैं किस में कितना 12 वोल्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये पिंक जो होता है,
पिंक और ग्रीन पट्टी, उनको हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इग्निशन अभी ऑफ है हमारा, तो रेड वाला जो वायर आता है उसको हम डाल लेते हैं इसमें सबसे पहले, ठीक है। डाल दिया, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 0 है। अब इग्निशन को ऑन कर लेते हैं एक बार। इग्निशन ऑन हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, अभी बॉडी में अर्थ लगाएंगे, जैसे कि दिखा रहा है, मतलब 25 पॉइंट दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है। चलिए अभी 0 हो गया, फिर 25, देखते कितना आता है। अभी रुक नहीं रहा कहीं पे, इधर उधर हो रहा है। तो पॉइंट पहले 25 में था, अभी 27। चलिए एक बार हम बढ़िया से एक बार चेक कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ध्यान से देखिए, नॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 14, 13 इतना के करीब आ रहा है। चलिए हम एक बार उसमें देख लेते हैं, जो ब्लैक वायर है, रेड पट्टी उसमें, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है इसमें। बिल्कुल आराम से चेक करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। जो ब्लैक वायर देख पा रहे हो, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है दोस्तों, जो देख पा रहे हो ब्लैक में रेड पट्टी है, उसको हम एक बार डाल देते हैं। इसका जो प्लस वाला वायर है उसको हमने डाल दिया यहाँ पर। आप क्या करेंगे, इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। ऑन कर दिया फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जो कि देख पा रहे हो वोल्टेज दिखा रहा है हमारा 11 वोल्ट दिखा रहा है, 11.70 के करीब करीब दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी ठीक है। तो मतलब इसमें मेन कनेक्शन आता है, ठीक है। जो ब्लैक वायर देख पा रहे हो, ब्लैक में रेड, ये इसमें मेन कनेक्शन आएगा, मतलब बैटरी के वोल्टेज आएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों जब देख पा रहे हो इस पर वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। पावर कॉइल में यहाँ पर भी आना चाहिए वैसे, क्योंकि जो ये जो वायर है ना फ्रेंड्स, रेड ब्लैक में रेड पट्टी, तो ये भी है ब्लैक में रेड पट्टी, तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं 12 वोल्ट आता है या नहीं, ठीक है। दोस्तों इस पर लाइन आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इग्निशन को ऑन कर देंगे फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मल्टीमीटर को हम टिका देंगे कुछ इस तरीके से 12 वोल्ट में, ठीक है, 20 के वोल्ट में करीब करीब टिका देंगे। चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब आ रहा था, देखिए इस पर भी 12 वोल्ट आ रहा है। चलिए और एक जगह पे लगा कर देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इस पर भी हमारा जो डीसी का वोल्ट सप्लाई आता है वो आ रहा है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये कनेक्शन और ये जो कनेक्शन होता है, अब ये जो कनेक्शन होता है सेम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब एक बात बता देते हैं आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि ये देख पा रहे हो इंजेक्टर है, ये हमारा इंजेक्टर होता है, ठीक है। ये होता है इंजेक्टर हमारा। तो इस इंजेक्टर पे भी वायरिंग सप्लाई होना चाहिए, मतलब 12 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। ये तो हो गया जैसे कि पिंक में ग्रीन कलर का पट्टी लगा रखा है, ये हो गया ये कनेक्शन, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो ECU से आता है ये कनेक्शन देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये कनेक्शन हो गया ECU से, ये आता है मतलब जब कितना वोल्टेज देना होगा कितना नहीं, ठीक है, उस हिसाब से ये डिटेक्ट करता है। और जैसे कि ये लग गया सॉकेट, हम लगा देते हैं एक बार। चलिए सॉकेट लग गया। जो इंजेक्टर होता है ना, इंजेक्टर पे भी लाइन होना चाहिए, क्योंकि जो टैंकी से जो पेट्रोल सप्लाई आता है ना, वो आता है इंजेक्टर से। इंजेक्टर में भी लाइन सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इंजेक्टर पे एक मोटर जैसा लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो एक मतलब प्रेशर आता है ना फ्यूल का प्रेशर कितना आना चाहिए, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स, जो टैंकी का जो पेट्रोल आता है वो इंजेक्टर में आता है। अब इंजेक्टर को भेजना होता है हेड में जब भेजना होता है, तो किस तरीके से भेजना होता है, वो इंजेक्टर भेजता है। मतलब एक तुषार जैसा होता है कि पेट्रोल जब आता है ना, पेट्रोल पाइप से पेट्रोल आता है टैंकी से, टैंकी में तो वो लाइन सप्लाई होता है, मतलब 12 वोल्ट का टैंकी में सप्लाई होता है। पर टैंकी से सप्लाई होने के लिए मोटर चाहिए, ठीक है। मोटर टैंकी में तो मोटर लगा हुआ होता है, सबको पता ही होगा फ्रेंड्स। टैंकी में मोटर लगा होता है, मोटर के जरिए पेट्रोल आता है। अब पेट्रोल आता है तो यहाँ पर पेट्रोल आ ही जाएगा। जब यहाँ से हेड में पेट्रोल सप्लाई करने के लिए इसमें मोटर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मोटर जैसे भी लगा हुआ है इंजेक्टर में।
जब इंजेक्टर में पेट्रोल आता है ना मोटर के जरिए, वो मतलब पेट्रोल का फुहारा जाता है इसमें, ठीक है, फुहारा निकलता है, पेट्रोल का फुहारा मतलब भर के पूरा फुहारा जैसा निकलता है, यहाँ पर हेड में सप्लाई होता है वो, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे मतलब ये क्या काम करता है इंजेक्टर, ठीक है। चलिए अब दूसरा और कुछ चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं जो टैंकी में मोटर में जो वायरिंग जो सप्लाई हो गया, मतलब ये जो कनेक्शन देख पा रहे हो टैंकी के मतलब फुल पंप में गया, ठीक है। जो टैंकी में जो फुल पंप लगा होता है ना वो उस पर गया ये वायरिंग। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं किस में लाइन आना चाहिए किस में नहीं। तो वैसे भी इसमें भी देख रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्लैक में रेड पट्टी दिख रहा है, तो ये मेन होना चाहिए वैसे। तो ये भी देख लेते हैं, मतलब ऑरेंज हल्का सा ऑरेंज है, उसमें रेड पट्टी सॉरी व्हाइट पट्टी है, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं किस में लाइन आना चाहिए किस में नहीं। तो वैसे तो रेड में ही आना चाहिए, रेड पट्टी में। चलिए इसको हम 12 वोल्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस पर दोनों को हम एक बार देख लेते हैं बढ़िया से, किस पर आना चाहिए किस पर नहीं। इसको भी हमने वोल्टेज 12 में कर दिया, मतलब 20 में कर दो फिर चलेगा क्योंकि वो ही 12 होता है। चलिए इग्निशन फिलहाल ऑफ है हमारा, ये लगा लेते हैं हम इसको रेड में, रेड पट्टी में लगा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल आराम से। मतलब जब भी ऐसे आप भी चेक कर सकते हो, जब ऐसे चेक करोगे मतलब वायरिंग इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल आराम से चेक करना, ठीक है। चलिए एक बार इंजेक्शन को ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया इग्निशन, आप देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ गया माइनस में, ये भी दिखा रहा है 12 वोल्ट। बैटरी थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मतलब 12 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर दिखा रहा है 12 वोल्ट। चलिए अब क्या करते हैं दूसरे में एक बार देख लेते हैं एक बार, और जो ये जो देख पा रहे हो इस पर भी एक बार देख लेते हैं। इस पर तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो इशू का करंट लाइन सप्लाई होगा, इस पर 12 दिखे, इसमें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इसमें इशू का आता है ना सेल्स। तो दोस्तों ये हो गया बैटरी का कनेक्शन, ठीक है, हमेशा रहेगा जब भी इग्निशन ऑन करोगे इस पर बैटरी का कनेक्शन आएगा, ठीक है। और क्या आएगा इश्यू से जो ये होता है ना, ये लाइन जो हो गया मतलब ऑरेंज में व्हाइट पट्टी, ये हो गया इश्यू से आता है, ठीक है। वो भी मैं दिखा देता हूँ इश्यू में है कि नहीं ये कलर। तो देख पा रहे हो ये गया हमारा इश्यू से, जिसका मैं बात कर रहा था उधर से, ठीक है। ऑरेंज में व्हाइट पट्टी जो देख पा रहे हो ना, ये इश्यू से निकल कर गया वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एक तो आएगा बैटरी का कनेक्शन उस पर हमेशा रहेगा, जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो बैटरी का कनेक्शन रहेगा, फिर जब हम सेल्फ लगाएंगे ना फिर ये काम करेगा मतलब, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करके उस पर मतलब लाइन सप्लाई करता है, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया कहाँ पर लाइन आना चाहिए। तो दोस्तों ये जैसे कि देख पा रहे हो शीट के नीचे होता है ये, ठीक है, कितना वायरिंग देख पा रहे हो, जैसे कि ये सब लगा होता है, जैसे कि ये हो गया, ये सॉकेट हो गया आर्मीचर का, ये भी आर्मीचर का सॉकेट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों आर्मीचर का सॉकेट हो गया, एक हेडलाइट का कनेक्शन है, ये एक अर्थ का कनेक्शन है, बाकी पिकअप कॉइल का हो गया, ठीक है। ये कौन सा कलर देख लेता हूँ, येलो हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया मैग्नेट कॉइल का, ठीक है, मतलब आर्मीचर कॉइल का। ये हो गया सेल्फ कटआउट का कनेक्शन हो गया फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा क्या लाइट का, मतलब ब्रेक लाइट का, ठीक है, ये ब्रेक लाइट का हो गया। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो साइड स्टैंड होता है ना, साइड स्टैंड का कनेक्शन होता है ये हो गया न्यूट्रल का। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। 12 वोल्ट का सप्लाई आता है इसमें भी, ठीक है। ये जो सेंसर लगा हुआ है ये चारकोल कैनिस्टर है, इस पर भी सेंसर में लाइन सप्लाई होता है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि देख पा रहे हो मतलब वायर एक ही कलर है, मतलब उस पर भी लाइन आता है, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं टैंकी की तरफ बढ़ के फिर चलिए दोस्तों एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इस गाड़ी को, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए वाह, मोटर स्टार्ट होकर बंद भी हो गया। अब एक बार लगाते हैं सेल्फ, वाह वाह, स्टार्ट हो गया काफी बड़ी तरीके से। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा गाड़ी में, मगर एरर कोड का सिंबल क्यों नहीं जा रहा है वो हमको चेक करना पड़ेगा। एरर कोड का सिंबल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऑन करके ऑफ कर लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। एरर कोड अभी तक नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखना पड़ेगा इसका क्या दिक्कत हो रहा है। एक बार कर दिया, फिर एक बार कर दिया, फिर एक बार कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एरर कोड नहीं जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं एरर कोड कहाँ से फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इसका एरर कोड भी जा चुका है, जैसे कि मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए देख पा रहे हो जैसे कि एरर कोड भी जा चुका है। तो वैसे हुआ कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब पानी वगैरह रह गया होगा कहीं पे, हवा मार दिया बढ़िया से तो हो गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो एरर कोड भी चल गया। तो दोस्तों गाड़ी हमारा जो, चलिए मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी हमारा तो रेडी हो गया। तो और एक काम हम करेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि ये गाड़ी जो है FI गाड़ी है, FI इंजन, तो इसका हम चेक करेंगे बैटरी के अलावा स्टार्ट होता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। तो चलिए पहले हम खोल लेते हैं बैटरी का कनेक्शन। तो दोस्तों बैटरी का कनेक्शन हमने खोल दिया है, चलिए उस तरफ जाके देखते हैं स्टार्ट करके होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चाबी तो ऑन है हमारा, तो मीटर पे कुछ शो नहीं करेगा। तो हम की लगा के एक बार देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए एक बार की लगा के देख लेते हैं। अरे वाह वाह, हो गया हो गया हो गया हो गया फ्रेंड्स, हो गया। देख पा रहे हो जैसे कि हो गया। अरे वाह, हो रहा है फ्रेंड्स, हो रहा है। जैसे कि देख पा रहे हो मीटर पे कुछ शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। बैटरी का कनेक्शन भी खुला हुआ है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो किस तरीके से बैटरी का कनेक्शन खुला हुआ है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। अरे वाह, बढ़िया है बढ़िया है। तो दोस्तों बस, तो ये तो नॉलेज हो गया होगा कि बैटरी के अलावा स्टार्ट भी होता है ये गाड़ी। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा बात है, ये बैटरी के अलावा गाड़ी स्टार्ट हो गया। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी खराब होगा तो स्टार्ट तो हो जाएगा, गैरेज तक जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा भी होता है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बड़े बैटरी डेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो बैटरी के अलावा भी स्टार्ट हो गया, तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए एक थैंक्स देना चाहूँगा इस गाड़ी को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, कुछ बैटरी का कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, काफ़ी गर्मी हो रहा है फ्रेंड्स।